धन्यवाद। आत्मबंधन सर। नंबर आत्मबंधन सर। आत्मबंधन। आत्मबंधन सर। बंधन। फ्लायर रेडी हो गया है क्या? ये फ्लायर तो डल भी गया है सर। अच्छा। नहीं, डॉक्टर रंजन आ रहे हैं उसका फ्लायर। जी जी जी। जी। अच्छा अच्छा, ओके। सर विंडो खोलिए ना। भेज जाते संजय को, भेज जाते, यस, याद आया। हम्म। तो यहाँ पर ये पंच नारियां कौन ऑर्गेनाइजर है या और भी कोई है? सर ये हम लोग 5 ही ग्रुप में है। मैं आशा गुप्ता हूँ। अपना अपना परिचय दीजिए। मैं रश्मि शर्मा, जयपुर से, राजस्थान से। और मैं राधा रौतेला, नोएडा से। नोएडा से। नोएडा में कहाँ से? अभी मैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा आया था। सर हाँ, मुझे मेरे पास मैसेज आ गया था प्रज्ञा मैम का। ओके ओके। पर मेरा कुछ कंडीशन था कि मेरे को जर्क नहीं लगाने, अभी ट्रैवलिंग नहीं करना। अच्छा 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 अच्छा। ओके। आप पूनम हमारे जी सर आप। संजय सर। मैं पूनम पांडे, बनारस से। मैं हम्म। पूनम अग्रहरी, ध्यान नगरी काशी से। अरे वाह। ध्यान नगरी काशी, ये अच्छा वर्ड है। ध्यान नगरी काशी ना। हाँ सर, हम लोगों को ये काशी को पूरी ध्यान नगरी बनाना है। हम्म। पूरे ध्यान जगत को बनाने के लिए ध्यान नगरी भी तो करना ही होगा ना। जी। बहुत बढ़िया। संजय जी ड्यूटी से भी ज्वाइन कर लेते हैं। हाँ, प्रणाम सर। अभी ड्यूटी में है, लेकिन अभी थोड़ा समय मिल गया इसलिए हम ज्वाइन कर लिए हैं। सर ये हम लोगों के कोर ग्रुप में नहीं है, पर आज आप आए हैं इस वजह से आ गए। कोर ग्रुप में नहीं है? ऐसा कैसे? सर एक बात बोलूं? हाँ। सर एक बात बोल सकती हूँ क्या? मैं हाँ। आपको हमेशा टीवी में, यूट्यूब पे देखती थी, अपने मोबाइल में यूट्यूब पे देखती थी, पर आज सामने देख के इतना अच्छा लग रहा है मुझे। तो बना दीजिए, और संजय जी आप अपने आप को म्यूट कर लें। देखिए अपने आप को म्यूट कर लीजिए, आपके यहाँ की आवाज आ रही है। आप सब ये म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है सभी की चीज। सर की आवाज दब जा रही है। ठीक है, धन्यवाद। संजय जी को महाभारत के पात्र से इंस्पायर्ड है ना उनका नाम। तो मैं उनको यही बोलता हूँ, सब कुछ देखने वाले, सब कुछ देख रहे हैं। हाँ, तो रश्मि शर्मा आप बोल रही थी, जयपुर वाली रश्मि जी, आप अपना अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, मैं ये बोल रही थी सर कि मैं आपको हमेशा टीवी में, यूट्यूब पे देखती थी और मोबाइल में यूट्यूब पे देखती थी, पीएसएसएम पे, और आज आपको अपने सामने ऐसे बात करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ये मैं बोलना चाहती थी। हम्म, चलिए, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि दिल्ली रहते हुए मैं जयपुर के लोगों से और बनारस के लोगों से बातचीत कर, ध्यान नगरी बनारस के लोगों से बातचीत कर पा रहा हूँ। तो आप लोगों की जो सीरीज चल रही है उसका नाम आप लोगों ने क्या रखा है? सर 21 दिवसीय ध्यान सत्र। 21 दिवसीय ध्यान सत्र। तो ध्यान सर क्या होता है, राधा, आप बताएं। मुझे को होस्ट बना दीजिए ना। जी जी बिल्कुल। राधा, आप बताइए ध्यान क्या होता है? सर ध्यान में मन की शांति और अपने इनर में पहुंच के इनर का पूरा सर्च करना।
इनर का सर्च करना, तो आउटर वर्ड से आउट होना। क्या क्या सर्च कर लिया अभी तक आपने? नहीं, जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही आ रही है। नहीं, मेरे को सर की आवाज कम आ रही है। मेरी आवाज अच्छी आ रही होगी। सर मुझे बहुत कम आ रही है, पता नहीं। तो आप ना वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, सही है सर का मेरा आवाज। वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, पूरा फुल है। सर पूछ आपका रहे अभी तक आपने क्या क्या सर्च कर लिया। मेरे को नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि ना आपके पास मोबाइल स्टैंड है राधा? मोबाइल मोबाइल स्टैंड है स्टैंड ना? हाँ। सर टूट गया। हाँ, तो एक खरीद लीजिए आज। आज कल में जाइए मार्केट या किसी से मंगवाइए। मोबाइल को मोबाइल स्टैंड पे रखा करें। हाँ, आज वो हाँ ना था मेरे पास बट टूट गया। हाँ। अभी जैसे अभी मंगवाना है। अभी आपके मोबाइल को देखने के लिए आपको झुकना पड़ रहा है ना? मैं तो भी डाइनिंग पे बैठी हुई हूँ ना, इसलिए। पूनम पांडे जी, आप म्यूट हो जाइए, आपको लगता है आवाज आ रही है आपके घर से। सर मैं अगर कुछ किसी ने नहीं पूछना है, मैं कुछ पूछूं क्या? मैं पहले आपसे पूछ रहा हूँ, आपने क्या पाया आप बता नहीं रही हैं। हाँ जी। सर हाँ, मुझे ध्यान ना से क्या पाया आपने? आवाज, मुझे काम पूनम पांडे, संजय कुमार, आप सभी के लिए निर्देश है कि मोबाइल से जब यूज करें जूम में तो एक मोबाइल स्टैंड रखिए। कई तरह के मोबाइल स्टैंड आते हैं, है ना? मोबाइल स्टैंड पे जब रखेंगे, जुड़ेंगे, तो आपके पीछे की छत दिखाई नहीं देनी चाहिए। आपका मोबाइल ऐसा होना चाहिए कि आपकी छत दिखाई नहीं दे। वैसे आशा गुप्ता जी, आपने तो खैर वर्चुअल वो किया हुआ, इसलिए उसमें तो छत दिखाई देगी, उसको चेंज करने से नहीं होगा। मैं सोची इसे भी छिपाया जा सकता है। नहीं, अब वो चेंज किया जा सकता है जी ना। आप जी मेरी मेरी जैसे मेरी तरह से कोई फूल लगा लें तो वो अच्छा रहेगा, जी है ना? जी। सर ये सब भी कुछ कॉन्सेप्ट है क्या कि क्या आप लगा सकते हैं और क्या लगाना चाहिए, ये इस तरह का भी कुछ होना चाहिए क्या बैकग्राउंड पे। होना बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। हर चीज, हर माइक्रो और मैक्रो, हर चीज आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हर छोटी चीज बड़ी चीज से जुड़ी हुई है। हर दिखने वाली चीज आपस में और नहीं दिखने वाली से जुड़ी हुई है। आप कैसे बैठते हैं वो आपके जीवन को दर्शाता है। आप झुक कर बैठते हैं, सीधे बैठते हैं। जब एक बार बैठ गए, आराम से बैठे रहते हैं, थोड़ा थोड़ा देर पे ऐसे ऐसे होते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे। कितनी स्थिरता है आपके बैठने के पोस्चर से, वो आपके मन की स्थिरता को दर्शाता है। राजा की तरह, रानी की तरह बैठा करें। कोई सीरियल देखते हैं, सीरियल तो देखा ही होगा, कोई माइथोलॉजिकल सीरियल। कोई फेवरेट सीरियल बताइए राधा आपकी। सर मैं टीवी नहीं चलाती। आप भी नहीं चलाते? 5 साल पहले तो चलाते थे। देवों का देव महादेव। हाँ, देवों का देव महादेव में जब भी आता है पार्वती का सीन, पार्वती कैसे बैठी होती है? आप अभी वैसे बैठे हैं? नहीं बैठे हैं। सर आज ना हम लोगों का जो कोर मीटिंग होता है ना, हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। हाँ। नहीं तो तो हम लोग कम, नहीं, प्ले कंफर्ट स्पेस जोन, कर लेते देखिए कंफर्ट जोन में आने का ये मतलब कोई ना है कि आपका पोस्चर गड़बड़ हो जाएगा। कंफर्ट जोन में भी हम वैसे ही बैठेंगे जब अकेले बैठे हो, या किसी आपके ऊपर सीसीटीवी कैमरा हो या नहीं हो। एक ऑनेस्ट ऑफिसर दोनों कंडीशन में एक ही व्यवहार करेगा। हैं। सर एक बात बताऊं? जी। सर मेरा बैक का प्रॉब्लम है, मैं झुक के बैठ ही नहीं सकती। मैं अच्छा। स्ट्रेट रहती हूँ। वहां पे डाइनिंग था तो इसलिए हाथ आगे रखे हुए। हाँ, तो डाइनिंग पे रखा कर लीजिए, व्यवस्था कर मैं लीजिए फिर से। मैं बैक को बेंड नहीं कर सकती अभी। नहीं तो बैक को बेंड,
वो राइट ढंग से बैठने का ढंग ही वही है, राइट बैक को बेंड नहीं करना है। जी बैक को आप बेंड नहीं करें, वही तो सिखाया जा रहा है, सीधे होके बैठे। जी जी। सबसे पहले है बॉडी का पोस्चर। ध्यान में आने से पहले हम बैठे कैसे। स्वामी राम का तो नाम सुना होगा आप लोगों ने, कितने लोगों ने सुना है स्वामी राम का नाम? हैंड रेज करके या चैट में एस टाइप करके बताइए। स्वामी राम और रामदेव। नहीं सर। स्वामी राम, रामदेव नहीं, रामदेव को छोड़िए। स्वामी राम, स्वामी रामा नहीं सुना नाम? जिसे योगानंद है, परमहंस योगानंद, हंस योगानंद, जी वैसे स्वामी राम हुए, है ना। वैसी उनकी पुस्तक भी वैसे ही इनलाइटनिंग है, हमें वो भी पढ़नी चाहिए। सिर्फ योगानंद को तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी को, योगी कथामृत पढ़ा है? किसने पढ़ा है योगी कथामृत? पूनम जी अभी ने पढ़ा। सर मैं स्टार्ट की हूँ, 8-10 पेजों तक गई हूँ। जब वो उनका बचपन अभी चल ही रहा है, उनके माता पिता उनको यहाँ काशी लेकर आए हैं, वहां तक मैं पहुंची हूँ। ठीक है, तो जैसे योगानंद है वैसे ही स्वामी राम है ना। तो स्वामी राम के प्रवचन, लेक्चर, 1 मिनट। स्वामी राम की पुस्तक हिंदी भाषा में उपलब्ध है, भविष्य में कभी मंगा कर पढ़ें। स्वामी राम मुझे काफी पसंद आए हैं, खासकर उनका जो लैंग्वेज होता है वो इजी टू एक्सप्लेन करने वाला होता है। ये भी सर स्पिरिचुअल बुक्स लिखते हैं या? हाँ हाँ, योगानंद जैसे ही हैं ये भी, स्पिरिचुअल बुक ही लिखते हैं। और अब नहीं है दुनिया में, चले जा चुके, लेकिन जो उन्होंने काम किया है वो जब तक मानवता रहेगी तब तक ये मार्गदर्शन मिलता रहेगा। इनके कई सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, है ना। इसमें ये कहीं पर कहते हैं, पहले आपको तो बैठने का ही तरीका सीखना चाहिए। Here so that I see, watch my spinal cord. This will help. It should be here. Any meditator can set up a plank, bad conductor of heat, wooden here, and sit in meditation. So in the posture, there are two things which are important. Your posture, upper limbs and lower limbs, these are called lower extremities, these are called upper extremities. Only by twisting that does not make posture. No, no, no. Many of you think by twisting your leg this way and that way, and next day going to the hospital will help you. No. Posture means assimilating your legs and hands in a way so that body is comfortable. Body is only this much bad body. These are limbs. So your myth of posture is crumbles here. Meditative posture, many types of posture. You can sit like this. You can sit like this.
But first thing, you see your head, neck and trunk is in a straight line. That's called steady posture. Sthira Sukham Asanam. Your posture should be still, steady. At the same time, एक बार बोलिए, स्थिरम सुखम आसनम। अपने आप स्थिरम को, सुखम आसनम। आपको सुखपूर्वक बैठना आसनम। है ना, और स्थिर बैठना है। कितने देर के लिए स्थिर? जितनी देर के लिए आप ध्यान में मिनिमम बैठते हैं। मतलब समझिए आधे घंटे के लिए अगर हम लें, हमें छोटे टारगेट ही रखने चाहिए। बात आधे घंटे जब हम अच्छे से बैठ पा रहे हो, तब हम 1 घंटे की और 3 घंटे की सोचें। आधे घंटे हम स्थिर बैठ सके एक पोस्चर में, आपको अपना हाथ पैर पीठ एडजस्ट ना करना पड़े या कम से कम करना पड़े, तब हमें बैठने की कला आई। जब बैठना होगा प्रॉपर, तब आगे बात बनी। हम चाहे ध्यान के लिए बैठे, चाहे मीटिंग के लिए बैठे या कभी भी बैठे, हमें अपने पोस्चर को इस प्रकार रखना चाहिए कि आपको अपने आप को बार बार हिलाना डुलाना ना पड़े। पोस्चर सबसे पहली और जरूरी बात है। बैठने का तरीका। राधा जी कुछ कहना चाह रही, बोलिए। सॉरी सर, मैं क्या करूं, मेरी ये बचपन से आदत है, क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं ना माइंड में। नहीं, आप हर एक क्वेश्चन अपने आप में वैलिड होता है, आप पूछिए। तो जैसे आपने बोला, अब हमें 2 टीचर पढ़ा रहे हो, एक बोले कि जी बिल्कुल स्ट्रेट पोस्चर, करेक्ट पोस्चर में बैठना है, और दूसरे बोलते हैं कि नहीं, कंफर्टेबल जोन में बैठिए, जैसे हमारे पत्री जी ने बोला। तो हम अब बच्चा किसको फॉलो करे? बच्चा इसको फॉलो करे कि देखिए, पहले तो पत्री जी ने जो बोला, इसने जो बोला, उसमें विरोध नहीं है ना, आपने समझा नहीं है अभी। आप कंफर्टेबल होकर बैठना, जो हमारे लिए नेचुरल है, जो हमारे लिए राइट है, वही प्रॉपरली कंफर्टेबल होता है, अगर हम इसको समझ सकें तो। अभी अगर हमारी आदत खराब हो चुकी हो, हैबिट्स, तो फिर हमको लगता है कि वही ठीक है। अगर कोई बिगड़ैल बच्चा हो, है ना, जिसको चॉकलेट खाने की आदत लगी हुई हो, और कहे कि हाँ अंतरात्मा की आवाज सुनो, तो मेरा तो चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, तो वो अंतरात्मा की आवाज सुनने का मतलब नहीं है, जो अच्छा लग रहा है वो करो। आपको ये देखना है कि किसमें आप आराम से कंफर्टेबल होकर बैठ पाते हैं। जब थोड़े से अगर अपनी बॉडी की अगर आप सुनेंगे, है ना, बॉडी को मूव करेंगे, बॉडी को, तो जो पोस्चर में आप कंफर्टेबल होकर बैठ जाए, उसमें आपको स्थिर और सुख, यहाँ पर स्थिरम सुखम आसनम की जब बात हुई, यहाँ पर ये फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कितने स्थिर हैं? आधे घंटे ऐसे ही बिना ध्यान के आप स्थिर बैठ सकते हैं? ये बताइए। हाँ जी, बैठ सकते हैं, बैठते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। तो वो सुखपूर्वक स्थिर बैठना है। सुखपूर्वक स्थिर बैठने में ही आ जाएगा पोस्टर में, सीधे की बैठने की बात स्वतः आ जाएगी ना। झुकने पर हम स्थिर नहीं रह पाएंगे। अगर अगर हमारा बॉडी किसी भी एंगल में अगर 5 डिग्री 10 डिग्री भी झुका हुआ है, या बॉडी का पार्ट, हाथ पैर, तो वो थोड़ी देर में डिस्कम्फर्ट देगा। आपकी बॉडी डिमांड करेगी कि पोस्टर को ठीक करें, तो ठीक करने के बाद जो आए वो राइट है, उसमें आपको स्थिर होकर बैठ। करेक्ट सर, थैंक यू। तो पत्री जी और जो बोल रहे हैं और यहाँ जो बोला जा रहा है, उसमें कोई अलग विरोध नहीं है ना, ठीक से कुछ ठीक से समझने की बात। पहले कुछ टाइम जो है अपने पोस्टर को ठीक करने में लगता है। जी, तो 21 दिवसीय ध्यान सत्र
कि आखिरी दिन में आप बुला रहे हैं और स्वयं से प्रेम करो टॉपिक रखा गया है। तो स्वयं से प्रेम करो, यह टॉपिक इंस्पायर्ड है लुई एल्हे के वर्क से, है ना। तो लुई एल्हे की बुक आप में से किन किन लोगों के पास है? लुई एल्हे की बुक आप में से किन किन, आशा जी के पास है, और पूनम के पास है, और बाकी लोग भी मंगा लीजिए, है ना। ये ऐसी पुस्तक है, ये दो पुस्तकें जो आपको दिखाई जा रही हैं, यू कैन हील योर लाइफ और खुद से प्रेम करो। स्वयं से प्रेम करो, खुद से प्रेम करो, एक ही बात है, बस खुद थोड़ा सा स्वयं शुद्ध हिंदी है, और खुद से प्रेम करो वो थोड़ी हो जाती है उर्दू, ना। लेकिन उर्दू उर्दू कई सारे शब्द तो हमारी बोलचाल की भाषा में मिले हुए हैं, शुद्ध हिंदी तो हम नहीं बोलते ना। खैर, इससे ज्यादा कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। खुद से प्रेम करो, स्वयं से प्रेम करो जो है वो प्रैक्टिकल बुक है, और यू कैन हील योर लाइफ जो है ये पहली पॉपुलर बुक है। पहली बुक ये नहीं है, पहली बुक जो थी वो छोटी थी, ये पहली पॉपुलर बुक है। और वैसे इनकी कई सारी किताबें हैं, एक एक करके हम पढ़ना चाहिए। सभी के पास ये दो किताब होनी ही चाहिए। मंगा लीजिए, अपने अपना ऑर्डर कर लीजिए अमेजन से, आ जाएगा आपके पास दो तीन दिन में। तो हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। हमें लाइफ में कुछ भी सीखना है, कुछ भी करना है, तो स्वयं से प्रेम तो करना सबसे बेसिक बात। जो मनुष्य मनुष्य किसे कहते हैं? संजय जी, अगर आपके पास आसपास आवाज नहीं है तो आप अपने अगर म्यूट करके बताइए। आप ऑफिस में है तो आवाज भी होगी ना? तो नहीं है तो फिर रहने दीजिए, हमारे आसपास आवाज हो रही है तो कोई और बताएं। संजय जी की धर्म पत्नी, वो बताएं। मनुष्य कौन है? हाँ, कौन है? जिसके पास मन है, मन मन है। जी, जिनके मन पास मन। मन से बना है मनुष्य और मानव। जी जिसके पास मन है वो मनुष्य है। सर, एक बात बोलूं, हम लोग जी, जब ये सत्र को स्टार्ट करने वाले थे, हम लोग खुद से प्रेम करो ही स्वाध्याय के रूप में आधा घंटा, और देखिए आज आप कल इसकी चर्चा करेंगे तो हम लोगों की मन की बातें पूरी ही तरह पूरी हो जा रही है। आपका ध्यान ध्यान देखिए, राइट डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपके मन की बात पूरी हो जा रही है। और तो सर, मुझे पहली बुक ये इंस्पायर की थी, पहले मैं बुक नहीं पढ़ती थी, इस बुक को जब मैं पढ़ी उसके बाद लगभग मैं 10-11 बुक पढ़ गई, इतनी अच्छी मुझे ये बुक लगी थी। हाँ, तो ये किताब, इस बुक पे आप लोग सेशन करेंगे, 21 डेज का प्रैक्टिकल है, खुद से प्रेम करोगे। खुद से प्रेम को ज्यादा प्रैक्टिकल है। सर, स्वाध्याय कैसे करना चाहिए इसके बारे में हम लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन था कि कैसे इसको किया जाए और क्या क्या उसमें करना चाहिए, इसलिए भी थोड़ा सा हम लोग इसको भी रोक दिए। हाँ, कैसे करना चाहिए, तो पहले तो वो वर्चुअल बैकग्राउंड अपना अपना हटाइए, आप नॉर्मल बैकग्राउंड ब्लर करके रखिए। अगर नॉर्मल नहीं रख सकते तो ब्लर करके रखें ना। जब भी पुस्तक हम शुरू करें, हम पुस्तक को प्रणाम करके, कोई किताब ले आइए, हाथ में किताब रखिए, कोई भी किताब। सर कुछ बोल सकती हूँ? हाँ, बोलिए। सॉरी, आप बोलेंगे ये ज्यादा ही बोल रही है। मैं इस चीजों के लिए फेमस हूँ अपनी लाइफ में। फिर मुझे सब मुंह बंद करवा देते हैं। क्योंकि क्वेश्चन बहुत लाइफ में है जिनके आंसर नहीं मिल पा रहे हैं। अरे क्वेश्चन सीधे पूछिए ना, इतना भूमिका क्यों बना रहे हैं? मुझे हेजिटेट हो रहा था क्योंकि पास में बहुत सुनने को मिला।
इसलिए मैं थोड़ा पीछे हट जाती हूँ। सर एक्चुअली क्या है, जैसे बुक का आपने बोला रीडिंग का, क्योंकि सब कोई को किसी को बुक रीडिंग नहीं सूट करता है ना। आंख से खोल के देख के वो उतना समझ में नहीं आता जितना कान से पूरा सुन के वो पूरा इम्बाइब कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, कैसे मतलब बुक की शुरुआत करें? हर एक प्रश्न का जवाब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं? जैसे मैं राधा से पूछूं, क्या आपकी माँ या आपकी मदर इन लॉ आपको अभी भी मारती हैं? इसका जवाब अभी क्या? तो वो है ही नहीं। हाँ, नहीं तो जब थी तो क्या आपको मतलब, अब देखिए ये प्रश्न ऐसा है कि अगर हम इसका जवाब नहीं है बोलते हैं अभी भी, है ना, तो प्रश्न ही ऐसा हो गया कि नहीं बोलने पे भी मतलब पहले मारती थी ना। कुछ सवाल उलझे हुए होते हैं। जैसे आपका ये उलझा हुआ जिसका जिसमें आपने जो पहला सेंटेंस बोला, वो पहला सेंटेंस उलझा हुआ है कि कुछ लोगों के लिए सुनना इजी होता है। अगर आप गलत तरीका सीख लें, पकड़ लें, तो फिर वही तरीका हमें अच्छा लगता है। सुनकर बुक को पढ़ना ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपने कहीं पर कोई महत्वपूर्ण बात लगी, आप पॉज करने के लिए जाएं, तब तक वो सेंटेंस आगे निकल जाएगा। जब आप पढ़ रहे होते हैं, कोई बात अच्छी लगती है, आप उस पर रुकते हैं, आप उस पर मनन करते हैं, आप उस पर चिंतन करते हैं। अगर आप ऑडियो कर रहे हैं तो आपका रुकना नहीं होता है, वो आगे निकल जाता है। चिंतन करने का समय नहीं मिलता ऑडियो बुक में या रिकॉर्डिंग में, वो सेकेंडरी माध्यम है। कम से कम कोर मेंबर तो ऐसा ना करें, आप फिजिकल बुक से ही पढ़ें। पता क्या सर, एक बात बोलूं, क्योंकि ना मैंने बुक पढ़ी है, ऐसा नहीं कि नहीं, जैसे बुद्धा का पढ़ा तो उनसे मैं कनेक्ट हो गई थी। हाँ। बाकी जो मैं बुक पढ़ती हूँ, जैसे योगानंदा है, और मैंने गीता भी पूरे श्लोकास उसके करे हैं, बट ना वो अंदर से वो चीज नहीं आती है, कनेक्शन वाली बात। तो माइंड उल्टा घूम फिर के बायोलॉजिकल बॉडी पे चला जाता है कि ये मतलब कैसे हमारा बॉडी बना, और ये सेल्स कैसे, यूनिवर्स से कनेक्शन क्या है इसका। तो वो चीज नहीं समझ पाती मैं, फिर वो उससे फिर मन मेरा उधर ही डाइवर्ट रहता है कि यूनिवर्स से मानव का कनेक्शन क्या है। एनर्जीज मानव के अंदर भी, जैसे अब हम लोग देखते हैं एनर्जी आती है और हमें एकदम से करंट फीलिंग भी होता है, तो ये कैसे कनेक्ट हो रहा है यूनिवर्स से। और हमारे सेल है तो क्या इनका मतलब उस सेल के अंदर भी कोई सेल होता है, किस तरह से ये काम करते हैं। और अगर ऑर्गेन्स बनाए हैं तो उनका शेप ऐसा ही क्यों बनाया, किसने बनाया, इसका कैसे विचार आया। ऐसे क्वेश्चन बहुत अंदर आते हैं, तो जिससे मेरे को और बुक्स में मन ही नहीं लगता। तो जिसमें मन लगता है उसी को पढ़िए, है ना। उसको ढूंढिए कि ये कंसेप्ट कौन सी किताब में है। अगर आप राइट बुक्स पे नहीं है इसलिए आपका मन नहीं लग रहा, जब आप राइट बुक्स पे पहुंच जाएंगे तो आपका मन लगेगा। आपने गलत किताब उठा ली है, दूसरों को देखा देखी। उसको क्या कोई बुक है ऐसी बहुत जिसमें सारी, पूरा बायोलॉजिकल डिटेल पूरा दिया हुआ, कनेक्शन ऑफ यूनिवर्स? हाँ हाँ, बहुत सारे हैं। इसमें भी आपको इसमें साइकोलॉजिकल कनेक्शन दिए हुए हैं ऑर्गन के। यू कैन हील योर लाइफ में हमारे ऑर्गन और हमारे साइकोलॉजी, हमारे सोच विचार, उसका कनेक्शन दिया हुआ है। तो वो आप समझेंगे। अब जैसे आंखें हैं, जैसे अगर ये किताब खोलेंगे और इसमें आंखें वर्ड पे जाएंगे, तो आंखों के आगे लिखा हुआ रहेगा कि जो हम दुनिया देखते हैं, है ना, वो देखना प्रेमपूर्ण होना चाहिए। अगर हम दुनिया नहीं देखना चाहते, दुनिया को हम स्वीकार नहीं करना चाहते, तो आंखों की समस्या आ जाएगी। जो लोग हमारे आस पास हैं, जो परिस्थितियां आस पास हैं, अगर हम उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं, नहीं करना चाहते हैं, तो आंखों पे चश्मा लग जाएगा। स्वीकार भाव, प्रेम भाव, उसको जीवन में लाएं तो आंखें स्वस्थ रहेंगी। ये दिया हुआ है इस किताब में। ऑर्गन और साइकोलॉजी, हमारे सोचने का ढंग, इमोशन और विचार, ये तो दिए हुए हैं, पहले हम ये समझ लें। दिया है जो भी आप जानना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं दुनिया जो है लाखों साल से चल रही है।
जो भी मनुष्य की खोज होती है, प्रश्न होते हैं, सभी पर लिटरेचर अवेलेबल ही है, लिखा ही जा चुका है। मतलब कहीं ना कहीं अभी लैकिंग है कि हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। तो प्रार्थना कीजिए कि जो मुझे जानना है उससे रिलेवेंट जो बुक है वो मेरे हाथ में आए, और बुक को पढ़ना ही चाहिए। सुनना जो है सर वो जैसे सुन। आप डॉक्टर हैं, एमबीबीएस आपने किया है, पूरा बायोलॉजी आप अच्छे से जानते हैं, तो इसका कोई ऐसा है क्लू क्या कि हमारी वेन्स जो बनी है, इसका रीजन पीछे, बिहाइंड द रीजन, और जो हमारे ऑर्गन्स का शेप है, और जो हमारी जैसे आईज है, क्योंकि क्वेश्चन मैं कई बार अपने अंदर से करती हूँ ना, तो मुझे खुद ही हंसी आती है कि क्या बेवकूफी वाले क्वेश्चन पूछ रही है। क्योंकि ये तो पत्री जी ने बता दिया कि दो आंखों का क्या फंक्शन है, और मुंह एक ही क्यों बनाया, आंखें दो क्यों बनाई, कान दो क्यों बनाई, ये पत्री सर ने क्लियर कर दिया। बट ये क्वेश्चन कई बार ये आता है कि खेल खेल में हम जब बचपन में खेलते तो यही कहते थे कि ये आंख यहीं पे क्यों लगाई गई है, कहीं और फेस में क्यों नहीं लगाई गई, इसका सिलेक्शन हुआ। तो इस तरह से बड़ा अजीब से क्वेश्चंस आते हैं माइंड में। तो पहले आप बेसिक कंसेप्ट को समझिए, यू कैन हील योर लाइफ पढ़ते हुए, फिर बाकी चीजें आपके पास पहुंचेंगी। ऐसे सर पहले जो हम लोगों को बतलाना चाह रहे हैं वो हम लोग पहले सुन लेते हैं, फिर अपने क्वेश्चन को करेंगे, तो मुझे लगता है ज्यादा सही रहेगा। सर के पास टाइम कितनी है उस चीज को भी ध्यान देना जरूरी है। हम सोच रहे हैं हम पूरी कैसे बनाएं। पहले रोटी बनाना सीखना पड़ेगा ना। रोटी बनाना सीखा नहीं आपने, आप सोच रहे हैं पूरी कैसे बनती है, बताइए। राधा जी कह रही है पूरी कैसे बनती है वो बनाना सिखा दीजिए। नहीं सॉरी सर, मैं एक्चुअली मेरे को जो क्वेश्चन अंदर से राइज होते हैं वो मैं पूछना चाह रही थी, और आप एक डॉक्टर हैं इसलिए मैंने पूछा, वही नहीं तो मैं क्वेश्चन का सबसे आंसर मैंने बताया है। आपका जो सवाल है वो नेक्स्ट लेवल का है। पहले बेसिक चीजें आपने करी नहीं है, और आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो नहीं जा पाएंगे। आप जीवन भर परेशान ही रहेंगे। पहले बेसिक कंसेप्ट को पहले हम समझें कि हमारे ऑर्गन हमारी सोच से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। सोच को, इमोशन, विचारों को, भावनाओं को, माइंड के अंदर इमोशन एंड थॉट्स दो अलग अलग चीजें हैं ना। इमोशन और थॉट्स को हम समझें, मेरे भीतर कौन से इमोशंस आते हैं, मेरे भीतर कौन से विचार आते हैं, तब हम उस पर जब करने के काबिल बनेंगे, तब स्वयं से प्रेम कर पाएंगे, खुद से प्रेम कर पाएंगे। इसका कोई बेसिक बुक है? यही है यू कैन हील योर लाइफ, बेसिक बुक है। आप सबने सुन नहीं रहे हैं बार बार, यही बेसिक बुक है उसकी। यू कैन हील योर लाइफ, और खुद से प्रेम करो। खुद से प्रेम करो प्रैक्टिकल है, और यू कैन हील योर लाइफ में थ्योरी भी है। दोनों ही होनी चाहिए। थ्योरी के लिए यू कैन हील योर लाइफ काम आएगा। ठीक है सर, थैंक यू। तो अच्छी बात है। 31 को हम लोग मिलेंगे, खुद से प्रेम करो टॉपिक को समझेंगे। सभी के पास ये पुस्तक हो तो ज्यादा अच्छा है। और ये यू कैन हील योर लाइफ पे मेरे 15 वीडियो पीएमसी हिंदी पर बने हुए भी हैं। तो अभी आज और कल और परसों फर्स्ट हाफ जितना समय है, इस दौरान अगर आप एक दो वीडियो देख सकते हैं, देख लेते हैं तो अच्छा रहेगा, है ना। जितना आपने होमवर्क कर रखा है, किसी भी गहरे सेशन में जब हम जाते हैं, किसी भी स्कॉलर को, सीनियर पर्सन को सुनने के लिए जा रहे हैं, तो जितना होमवर्क हम करके जाएंगे, हम उस सेशन में उतना ज्यादा गहराई की चीजें ले पाएंगे। मैं भी जब कभी किसी ऐसे बड़े प्रोग्राम में जाता हूँ, अब जैसे मैं अभी आजकल में ही रजिस्टर करना है, अक्टूबर में अहमदाबाद में हमारा लाइफ स्टाइल मेडिसिन का एक प्रोग्राम है। तो उसके लिए एक अच्छी खासी बड़ी फी भी पे करनी पड़ती है। खैर मैं उसमें जाऊंगा, पिछले 2 साल में गया हूँ, और काफी वो इनलाइटनिंग रहता है, एजुकेशनल होता है। अब उसमें जो लोग आने वाले, जो डॉक्टर आने वाले हैं, जो एक्सपर्ट आने वाले हैं, उनका मैं चैट जीपीटी पे और यूट्यूब पे सर्च कर लेता हूँ कि इनका क्या वर्क है, उन्होंने जो बोला है तो क्या बोला है, जो लेटेस्ट जो बोला है। तो
अगर सुनकर जाते हैं, थोड़ा सा पता है, तो ज्यादा अच्छा हम नॉलेज लेकर आते हैं, है ना। अब जैसे यू कैन हील योर लाइफ, यू कैन हील योर लाइफ प्लेलिस्ट आप डालेंगे भी मेरे नाम के साथ, तो आपको ये 15 वीडियो का वीडियो आ जाएगा। अब इस 15 वीडियो में या तो आप शुरू से देख सकते हैं, है ना। शुरू से नहीं देखना हो तो जो यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है उसमें से जो आपको वर्ड अट्रैक्ट करें उस वर्ड को जा सकते हैं। अब जैसे आशा आप बताइए, आपने आपके पास यू कैन हील योर लाइफ किताब है, जी। इसमें से कौन सा वर्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है? आलोचना, तुलना, कभी मत करें, डोंट जज योरसेल्फ, मैं सर ऊपर चला गया, ऊपर मुझे एक ऊपर 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 में ही। जी जी जी। व्हाई लुई एल्हे रोट दिस बुक, ये वाली, नहीं सर। स्टॉप कंपेयरिंग योर, ये अचानक एक हाँ, नेगेटिव थॉट को कैसे अपने से दूर करें। अच्छा। कार मैं डॉक्टर एस रंजन, परिवर्तन चैप्टर 4 में अब हम आगे बढ़ते हैं कि अपने विचार ये ना चैप्टर वाइज है बने हुए हैं, मतलब एक एक मतलब इसमें इस बुक में 16 चैप्टर हैं, 15, तो वैसा ही इसको उतने चैप्टर करने की मैंने कोशिश करी। चैप्टर वाइज है इसमें, जो एक एक एपिसोड है, ये चौथा चैप्टर में है। चार धारणा, थॉट एंड थॉट पैटर्न्स के प्रति सजग होते हुए इनको चेक करना, क्वेश्चन करना कि क्या ये सच है। जब हम अपने चिंतन मनन करते हुए अपने मन के विचारों के प्रति जागते हैं कि मेरे लाइफ में नेगेटिव थॉट्स है कि पॉजिटिव थॉट्स है कि न्यूट्रल थॉट्स हैं, तो जो विचार अपने भीतर पता चला हमें उसे चेक करना है कि ये सच है कि नहीं है। कभी भी आप आराम से बैठे, कॉपी पेन लेकर आ जाइए, अगर है जिनके पास समय है, कॉपी पेन अगर आपके घर में है तो, है ना। जो जो मतलब जब वे वीडियो देखते हैं ना, तो ऐसे पॉज कर करके जो प्रैक्टिकल होता है प्रैक्टिकल भी करते चलेंगे साथ साथ, तो ज्यादा लाभ हम ले पाएंगे। और आपके मन में जो भी चल रहा है उसको लिखें। मौसम अच्छा है, मेरी लाइफ अच्छी है, मेरा हेल्थ अच्छा है, मेरा वेट ठीक है या ज़्यादा है, दूसरे लोग मुझे इज्जत करते हैं, मुझे इज्जत नहीं करते हैं, जो भी है, मेरी हेल्थ अच्छी रहती है, नहीं अच्छी रहती है, मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी चल रही है, नहीं बहुत लाइफ में तो बहुत कंपटीशन है। जो भी आपके विचार में मन में आता है उसको लिखिए। आप इस बात की फिक्र ना करें, अरे इतने सारे विचार हैं मेरे भीतर, इतने सारे नेगेटिव थॉट्स हैं, अभी बस आप उसको लिखें पहले। अभी आप ये फिक्र ना करें कि ये कितने अच्छे हैं या कितने अच्छे नहीं हैं। चलिए, तो 1 मिनट का समय लेते हुए आज आपके मन में क्या क्या विचार आए हैं इसको लिखिए। तो
लास्ट 30 सेकेंड, आपके मन में क्या क्या विचार आज या कल आए हैं, लिखिए। लास्ट 10 सेकेंड। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, हम लोगों का हो गया। हम्म। तो क्या क्या लिखा, कोई ऑनेस्टली बता पाएगा? हिम्मत है शेयर करने का? हाँ। मैं बताऊं? जी। सर मेरे मन में जो विचार करके मैंने वही लिखा। हाँ। मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ। मैं अपने आप से। मैं मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ। ओके। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, जबरदस्त हूँ। ओह वाह। मैं मुझे स्वस्थ हूँ, अपने आप मस्त हूँ, जबरदस्त हूँ। नाइस। मुझे अपने आप में परिवर्तन लाना चाहिए। अपने आप को देखूं, दूसरों को नहीं। हम्म। मैं संपूर्ण हूँ हम्म। और आप अलग नहीं, दोनों एक ही हैं। हम्म। मैं हूँ, मैं यूनिक हूँ, मैं एक ब्रह्मांड हूँ। हम्म। ये तो या कि मन में चल रहा था? जी यही विचार मेरे मन में आ रहे थे। ठीक है। रश्मि शर्मा। हाँ सर, मतलब मैं अभी जो जो दिमाग में चल रहा था वो लिखा है मैंने, कि हाँ। आज मेरा काम बहुत जल्दी हो गया है
और बहुत अच्छा लग रहा है कि सर से बात हम ऐसे सुन रहे हैं उनकी, और एकदम शांति से सुनने का मन कर रहा है उनको। और जो अभी थोड़ी देर पहले विचार आए थे इससे कि आज गर्मी ज्यादा है, और फिर ये भी आया कि अरे आज इनकी छुट्टी है तो चलो कहीं घूमने चलते हैं। लेकिन बाहर देखते तो ऐसा लग रहा है यार बादल आ जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और थोड़ी देर बाद ये भी विचार आया कि आज शाम को मुझे ध्यान कराना है तो कैसे अच्छे से कराऊं। और लास्ट में एक चीज आई कि सर से क्या पूछूं, कुछ सवाल दिमाग में आ ही नहीं रहा है। तो ये सारे विचार अभी जस्ट ऐसे थोड़े ही टाइम पे जो आए हैं वो मैंने लिखे हैं। ओके, ठीक है। हमें अपने जब हम लिखते हैं ना, तो आपके मन में कौन से विचार अननेसेसरी हैं, कौन से विचार पॉजिटिव हैं, वो पकड़ में आ जाएंगे। जब पकड़ या में आ जाएंगे तो उनको कंट्रोल करना ज्यादा इजी होगा। तो वो बातें इसमें बताई जाएंगी। अगर आपको हेल्प लेना हो, तो अगर आपका कोई क्लोज फ्रेंड हो जिसके साथ आप अपने सीक्रेट्स शेयर कर सकते हैं, बहुत लोगों के जीवन में होते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा फ्रेंड हो तो आप उनका हेल्प भी ले सकते हैं। बताओ यार, बताओ क्या मेरा जो सोचने का तरीका है, मेरा जो बोलने का तरीका है, क्या वो ठीक है, या ये मैं निगेटिव बोलता हूँ, मैं निगेटिव सोचता हूँ। अगर आपका फ्रेंड कोऑपरेटिव है, समझदार है, टाइम देता है, तो वो हो सकता है कि आपको अपने विचारों के पैटर्न को समझने में हेल्प करे। कोई जरूरी नहीं है फ्रेंड के साथ आप डिस्कस करके ही पता कर सकते हैं। आप खुद से भी चिंतन मनन करते हुए अपने मन के बारे में जान सकते हैं। जरूरत है तो ठहरने की, स्लो डाउन होने की। हम जीवन की भागदौड़ में बस भागे जा रहे हैं। डेडलाइन, प्रोजेक्ट्स, ये असाइनमेंट, ये प्रोजेक्ट, ये करना है, वो करना है। जिंदगी में इतनी भागदौड़ किस लिए? हम कौन सी जिंदगी जी रहे हैं? चिंतन कीजिए। जिंदगी में हड़बड़ी, जल्दबाजी, हमेशा रनिंग मोड पर लाइफ को जीना एक स्वस्थ मन की निशानी नहीं है। कितने लोग हैं अपना ठीक से भोजन करने का टाइम नहीं है, या अपने परिवार के साथ बिताने का टाइम नहीं है। रुकिए, ठहरिए, अपने विचारों पर चिंतन कीजिए, उनको लिखिए। लिखना जरूरी है क्योंकि तभी ठीक से चिंतन मनन कर पाएंगे। अपने 10 विचार, 20 विचार को आपने जब लिख लिया है, फिर यह भी चिंतन करना है कि इसमें से कितना सच है और कितने को आपने बस मान रखा है। देखिए, विचारों का खेल ऐसा है कि जिस विचार को आप मान लेते हैं, आपके जीवन में वो सच होने लगता है। थॉट्स क्रिएट्स रियलिटी। द सीक्रेट आपने शायद देखी होगी। द सीक्रेट रहस्य में इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा ज्यादा प्रोजेक्ट किया गया है कि हम अपने जीवन में जो चाहते हैं हम वैसा विजुलाइज करें, वैसा फील करें। वहां पर जो बेसिक थ्योरी है वह भी तो यही है। यही तो सेठ की भी बेसिक टीचिंग है, जेन रॉबर्ट्स। यही हैरोल्ड पर्सिवाल की थिंकिंग एंड डेस्टिनी में है। थॉट्स क्रिएट्स डेस्टिनी। यू आर क्रिएटिंग योर रियलिटी बाय योर थॉट्स। इसके अलावा भी और भी पहलू हैं। अभी हम थॉट्स, विचारों के बारे में बात कर रहे हैं। हमने पहले देखा है कि जो हमारे जो विचार आते हैं वो कहां से आते हैं। जब पता चल जाए ये कहां से आ रहे हैं, तो जहां से आ रहे हैं उसको हमें ब्लेम नहीं करना है, कोसना नहीं है कि मैं तो गांव में पैदा हुआ इसीलिए मुझे अंग्रेजी नहीं आती और इसीलिए मेरी लाइफ में स्ट्रगल बहुत है। अरे
बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी भाषी होते हुए भी जीवन में अच्छी बिजनेस में सफलता, फाइनेंशियल सिचुएशन में सफलता पाई है। लेकिन बात यहाँ पर हम यह समझ लें कि जिस विचार को हम अपने मन में दोहराते रहते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं, हमारे लिए वो सच हो जाता है। बहुत जगह पे आप सुनते हैं लड़कों को रोना नहीं चाहिए, मर्द रोते नहीं हैं, मर्द को दर्द नहीं होता, मन बॉडी है, किसी को भी दर्द हो। लेकिन नहीं, लड़कों को तो रोना नहीं चाहिए, तो लड़के अपनी भावनाओं को अपने भीतर दबाते रहते हैं। आगे के चैप्टर्स में हम देखने वाले हैं हमारे जीवन के लगभग सभी बीमारियां हमारे सप्रेस्ड इमोशन या डिस्टॉर्टेड थॉट्स की वजह से होती हैं। हार्ट अटैक, स्ट्रोक, बहुत जगह पे कारण हमने जो अपने आप को जो दबाया हुआ है। हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते ही नहीं। अलग अलग स्टीरियोटाइप्स सोसाइटी ने हमें पहना दिए हैं और हम उसको सच मान रहे हैं। यही ठीक है, यही सच है। लड़कों को कहा जाता है रोना नहीं चाहिए, लड़कियों को बोलते हैं हंसना नहीं चाहिए, ज्यादा खुलकर हंसना नहीं चाहिए, एक मर्यादा में रहनी चाहिए बात, देर शाम बाहर नहीं रहना चाहिए, लड़कियां कमजोर होती हैं, खतरा होता है, डर। सोसाइटी में इतना डर मन में डाल दिया जाता है और जो भी अंदर हम ब्लूप्रिंट डाल दें वही हमारे लिए सच हो जाता है। आपके अनुभव में कौन सी बात आती है ये सत्य पर निर्भर नहीं करता। जिसको आप विश्वास करते हैं वो आपके लिए वो सच हो जाता है। आप अपने जीवन में वो अनुभव कर रहे हैं जो आपके मन में चल रहा है। जो आप देख रहे हैं वो सच नहीं है, जो आपके मन में चल रहा है उसके अनुसार आपको अनुभव हो रहा है। रेगिस्तान में पानी के सरोवर का भ्रम सुना होगा आपने ना। दूर से लगता है कि पानी वहां पर है, वहां नजदीक जाते हैं तो पाते हैं वहां पानी तो नहीं है, और पानी का भ्रम हो गया। आप रात में पूर्णिमा के आसपास आप चलिए, आपको लगेगा कि चंद्रमा भी आपके साथ चल रहा है। देखा है कि नहीं? चंद्रमा और तारे, इसमें ज्यादा बड़े कौन है? तारे। तारे। सारे बड़े। चंद्रमा ज्यादा बड़े दिखते हैं, है ना। तो हमें जो दिख रहा है, हमें जो समझ में आ रहा है, वो हमेशा सही नहीं होता है। आपको कोई व्यक्ति किसी मार्केट में उसका कोई चीज खो गया, बनारस के किसी बीजी बाजार में कोई आदमी पहली बार गया और वहां पे उसका कोई चीज चोरी हो गया, वो लेबल लगा देगा कि वो एरिया ठीक नहीं है, वहां तो चोरी हो जाती है। और ऐसे दूसरे लोग हो सकते हैं जो उस एरिया में कई बार गए हो लेकिन उनके साथ कुछ नहीं हुआ हो, वो लेबल नहीं लगाएंगे। हमारा अनुभव जो है बहुत छोटा है, बहुत सीमित है, लेकिन हम अपने उसी अनुभव के आधार पे धारणाएं बना लेते हैं, बिलीफ। और जैसा हम बिलीफ बना लेते हैं वैसा हमारी लाइफ में होता है। आपके लाइफ में जो हो रहा है वो आपके बिलीफ के अनुसार हो रहा है। अपने बिलीफ के प्रति सजग होते हैं जब हम चिंतन करते हैं, जब हम अपने विचारों को लिखते हैं, जब हम यू कैन हील योर लाइफ पढ़ते हैं, जब हम खुद से प्रेम करो पढ़ते हैं। और जब सजग होंगे तो हम चेंज पाएंगे। तो ध्यान से भी सजगता आती है, लेकिन बदलने के लिए तो अफर्मेशन चाहिए। ध्यान से हम बदल नहीं सकते। इसलिए ध्यान के साथ साथ स्वाध्याय क्यों कंपलसरी है। ध्यान अपने आप में अधूरा है। ये बात तकलीफ देगी बहुत सारे ध्यानियों को, ध्यान के शिक्षकों को। ध्यान अपने आप में अधूरी प्रैक्टिस है। अगर आपको सही ढंग से आगे बढ़ना है, इस इनलाइटनमेंट पाना है, इस जन्म में कोई मुकाम पाना है, तो ध्यान और स्वाध्याय इक्वली होना चाहिए। 1 घंटे ध्यान तो 1 घंटे स्वाध्याय। आप 2 घंटे ध्यान कर रहे हैं और 15 मिनट स्वाध्याय कर रहे हैं,
ये बैलेंस नहीं है। आपके पास 4 व्हीलर है, आगे तो हवा ठीक है, लेकिन पीछे के पहिए में हवा कम है, गाड़ी ठीक नहीं चलेगी। चारों पहिए में जितना हवा होनी चाहिए उतना ही हवा होनी चाहिए। अगर आप 2 घंटे ध्यान कर रहे हैं और 15 मिनट स्वाध्याय कर रहे हैं तो आपकी जर्नी स्मूथ नहीं रहेगी। 1 घंटे ध्यान, आधे घंटे स्वाध्याय, ये छोटा नियम है। फिर अगर 1 घंटे से ध्यान बड़ा कर रहे हैं तो फिर स्वाध्याय को भी बड़ा करें। आशा आशा जी, मैं पूछ रही थी सर कि स्वाध्याय में जैसे हम लोग मोबाइल में ज्ञान लेते हैं या फिर ऐसे किसी से ज्ञान लेते हैं, तो वो स्वाध्याय नहीं आएगा, उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। वो बुक पढ़ना ही ज्ञान है। पढ़ना ही ज्ञान है, पढ़ना ही ज्ञान है। मैं तो किसी को नहीं सुनता किसी टॉपिक पे, और मैं ऑडियो बुक नहीं सुनता। ऑडियो बुक सुनना या यूट्यूब पे सुनना वो सप्लीमेंट्री है। अगर आपने कोई चीज पढ़ ली है या पढ़ रहे हैं तो साथ में सपोर्ट लेने के लिए, हेल्प लेने के लिए आप सुन सकते हैं। आप यू कैन हील योर लाइफ पढ़ रहे हैं, मेन आपको लाभ पढ़ने से मिलेगा। अब पढ़ रहे हैं, पढ़ने का कार्यक्रम एक लंबा चलता है तो उस दौरान हम सुन भी सकते हैं, उससे थोड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन अगर हमने सिर्फ सुनने को ही अगर पूरा बना रखा है तो वो तरीका राइट नहीं है। सुनकर आप कंप्लीट नॉलेज नहीं ले सकते, पढ़कर आप ले सकते। सुनकर जो बोलने वाले ने जो समझा है उस हिसाब से उसने बोला है। लिखने वाला ओरिजिनल है ना, उसके पास ओरिजिनल कंसेप्ट। सुनने वाला अपने हिसाब से चीजों को थोड़ा बहुत बदल देगा, वो नेचुरल है, बदलेगा ही। एक चलता है चाइनीज विस्पर गेम, आपने शायद कहीं देखा होगा। एक सर्किल में लोग खड़े हो जाते हैं और सामने वाला व्यक्ति आगे वाले के कान में कुछ कहता है, सुना है? और इसे फिर हम लोग कुछ और समझते होंगे मैम कि वो उसके कान में कुछ धीरे से कहा तो उसको समझना है कि उसने क्या कहा। हाँ, है ना। तो इसको मैं आपको साथ कोई चलाता हूं, आपको हंसी आएगी। Hot dog, hot diggity dog. We're taking off, we're dancing now. Hot dog, leapfrog, and holy cow. Hot dog, hot diggity dog. छोटा ग्रुप है इसलिए उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। रफ्ता रफ्ता हौले हौले दिल को चुराया तुमने, दिल को। ये अच्छा है, ये थोड़ा सा सही हुआ। पहला पर्सन और लास्ट पर्सन में आके चीजें कितनी बदल गई, समझ में आई बात? नहीं आई? बड़ा ग्रुप होना ज्यादा अच्छा है। Do ba 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 do boo do a boo ba do ba do boo boo ba do a do ba do ba do a do ba do ba do 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 a do ba do ba do a do ba do ba do ba do ba do a do ba do ba do a do ba do ba do ba do। इसमें भी देखिए चीजें कितने बदल गई। ये जो पहली लड़की कर रही है वो तो कम्युनिकेट नहीं होता है, वो चीजें डिस्टॉर्ट होते जाती हैं।
Can you shake? अरे रचित, Can you shake the bottle? ये हाँ, ये बड़े लोगों का है। समझ में बात आई क्या कहना चाह रहा, क्या कहा जा रहा है? ये लास्ट में वो यूट्यूब का चारों आ गया। इनिशियल और फाइनल स्टेप जब एक साथ किया उसमें अंतर था, सेम बात कम्युनिकेट नहीं हुई। जब कई लोग आ रहे हैं बीच में, है ना, जितने लोग बुक को बोल रहे हैं, ओरिजिनल बात कम्युनिकेट नहीं होगी जब जितने बीच में मीडिएटर आते जाएंगे। जब आप ओरिजिनल बुक पे जाएंगे तो ज्यादा अच्छा पाएंगे। बल्कि यहाँ तक कि भी ऑथर ने ओरिजिनली इंग्लिश में लिखी है। जो लोग इंग्लिश पढ़ने में कंफर्टेबल हैं उनको ट्रांसलेशन वर्क नहीं पढ़ना चाहिए, उनको इंग्लिश ही पढ़नी चाहिए। बहुत सारी बुक्स में अगर आप इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशन एक साथ रखेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों में क्या अंतर होता है। वो चीजें चेंज होनी ही है, ये ह्यूमन एरर होता ही है। तो ओरिजिनल लैंग्वेज पढ़ सकते हैं तो ओरिजिनल लैंग्वेज पढ़ना चाहिए और बुक पढ़नी चाहिए। कोई भी बुक पढ़ सकता है। आप एक पेज से स्टार्ट कीजिए, रोज एक पेज पढ़िए। रोज एक पेज पढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे जो है आपकी पढ़ने की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। ये मुश्किल नहीं है, बस आदत की बात है। छोटे बच्चे को ब्रश करने की भी आदत लगानी पड़ती है। रोज बोलते हैं रोज बोलते हैं रोज बोलते हैं तो कुछ दिनों में आदत लग जाती है। 1 महीने में आदत लग जाएगी आपको भी। रोज पढ़िए, एक पेज एक पेज एक पेज, वो अपने आप फिर 1 पेज से 2 पेज पर चले जाएंगे, 2 पेज से 4 पेज पर चले जाएंगे। सर मेरा एक सवाल है। जी पूछिए। सर मैं 1 साल से अपने ऊपर वर्क कर रही हूँ, खुद से प्रेम करो। आपका कुछ प्रोग्राम भी पीएम गुजरात से आता था मॉर्निंग में,
ये लुई हिल वाला आप मतलब स्वाध्याय करते थे, और तो हम लोगों ने तो सुना था। और मैंने मैजिक बुक भी किया, तो उसमें भी फिर अपने ऊपर ही काम करने के बारे में किया था। ठीक है, 1 साल से आप कर रहे हैं। प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न ये कुछ नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे अंदर चेंजेस आए हैं पहले। चेंजेस आए हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। 10% 20% हाँ चेंजेस आए हैं। अभी बहुत चेंजेस अभी बाकी है जी। ना, अभी बहुत चेंजेस आना बाकी है। सर मैं बोलूं? हाँ, अगर आप जब ये किताब मंगा लीजिए उसके बाद आगे, अब आज के लिए आप नहीं अब सर, और ये छोड़ दो। किताब की बात नहीं है, आपने बता दिया। हाँ, बुक तो रीडिंग पहले की बात किताब है। मंगा लीजिए, फिर एक बाकी जनरल प्रश्न, क्वेश्चन है, बाकी एक क्वेश्चन जनरल किताब क्वेश्चन खरीदने के बाद। सर बच्चों से रिलेटेड हाँ, आपसे बच्चों से। गाइडेंस लेनी है। हाँ, तो बच्चे किताब, दोनों किताब खरीद लीजिए, उसके बाद आज खरीद लीजिए, ऑर्डर कर लीजिएगा, उसके बाद फिर आप, हाँ मैंने ऑर्डर कर लिया है, फोटो भेज दीजिए, फिर आप मुझसे फोन पे बात कर लीजिएगा। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। पूनम पांडे, अपने आप अनम्यूट कीजिए। सर मैंने जो लिखा था अपनी फीलिंग्स को, जो अपने फील कर रहे थे सर आपके बारे में या अपने बारे में जो फील कर रहे थे, वही मैंने भी लिख दिया। तो सोचा मैं सुना ही दूं आपको। हाँ हाँ। मेरी सारी इच्छाएं पूरी होती है, मेरे सोचते ही वो सारे काम पूरे हो जाते हैं। सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, इसलिए मैं इतना खुश रहती हूँ। मुझे आगे की कोई परवाह भी नहीं होती, मैं आज में ही जीती हूँ। आज का सारा वातावरण मेरे अनुकूल ही चल रहा है। आपके अनुकूल जब सब कुछ होता है तो आप अत्यंत खुशी महसूस करते हैं। हमारे ध्यान की गहराई भी बढ़ते जा रही है। सर भी सेशन में आ गए। मेरे शुरू से इच्छा थी कि रंजन सर सेशन में आए, उनसे बात करके बहुत लोगों के प्रश्न के उत्तर मिलेंगे। थैंक यू पूनम। मैंने भी यही लिखा है। शुरू के 2 पॉइंट की हम लोग जो सोचते हैं वही होता है। मेरा पूनम पांडे का अक्सर ही मिक्स हो जाता है दोनों बातें। हम लोग जो तो आपने सोचते जो हैं। आपने जो लिखा है उसमें से 50 to 70% अच्छा है, 30% में 40% में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। जो आपने जी पहले कहा कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, जो हमारी इच्छा है क्या वो राइटियस है, पहले वो हमें इंश्योर करना है। हम्म, अब एक बच्चा है, वो यही सोचेगा कि हाँ मुझे ढेर सारा चॉकलेट मिले रोज, चॉकलेट का मतलब सप्लाई होता रहे, रोज 10 चॉकलेट मुझे मिलते रहे। एक बच्चा ऐसा ही सोचेगा। जी हमारे मन में अभी बहुत सारी ऐसे ही विचार हैं। अभी राइट वे में सोचने के लिए हमें पहले अपने आप को प्रति जागना होगा। जी पहला विचार होना चाहिए, मैं स्वयं के प्रति जाग रही हूँ। आई एम ऑन द जर्नी ऑफ अवेकनिंग, है ना। मेरी आगे बढ़ने की गति रोज बढ़ रही है। मैं जी अपने स्वयं के प्रति रोज अधिक से अधिक जागृत होते जा रही हूँ, ना। बिकमिंग मोर एंड मोर अवेयर ऑफ सेल्फ। हु एम आई, व्हाट एम आई। जो हमारा कॉन्सियसनेस है, जो हमारी एनर्जी है, के प्रति हम जागते जाए, ना। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये स्लो प्रोसेस है, ये टाइम लगता है इसमें स्वयं के प्रति जागने में। लेकिन हम जागना शुरू तो करें, और जब स्वयं के प्रति जागेंगे तो ऊर्जा और चेतना, ये 2 अलग कंसेप्ट आते हैं। एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस। हमें चेतना के प्रति भी जागना है, हमें एनर्जी के प्रति भी जागना है। एनर्जी के प्रति कुछ पिरामिड मास्टर बात कर रहे हैं, हम एनर्जी को समझें, एनर्जी को बढ़ाएं, लेकिन चेतना पे बात करने वाले रिलेटिवली कम लोग हैं, बहुत कम। एनर्जी से ज्यादा महत्वपूर्ण है चेतना, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस द फंडामेंटल, वो आधार है। वो एनर्जी तो कॉन्शियसनेस की एक्सटेंशन है, वो उसकी ब्रांच है। मूल तो चेतना है। चेतना को समझना है, ऊर्जा को समझना है, दोनों को बढ़ाना है।
ज्यादा चेतना पे काम करें, और साथ ही साथ हमें अपने विजडम को, ज्ञान को बढ़ाना है, प्रज्ञा को। हायर नॉलेज, विजडम इज हायर नॉलेज, प्रज्ञा। इजी लैंग्वेज में आप ज्ञान भी बोल सकते हैं। तो हम स्वयं के प्रति जागें। हम जब स्वयं के प्रति जागेंगे तो हमारी इच्छाएं भी चेंज होती जाएंगी। आज आप जो चाहते हैं, क्या 1 साल पहले भी आप यही चाहते थे? क्या 5 साल पहले भी आज आप यही चाहते थे? नहीं। पिछले 5 साल में आपकी चाहत में, आपकी इच्छाओं में अंतर आया है। पिछले 2 साल में आया है, पिछले 1 साल में आया है, अगले 1 साल और अगले 5 साल में भी आएगा। तो हम वो समझें जो इन 5 साल में नहीं बदला है, जो पिछले 50 साल में नहीं बदला है, पिछले 500 साल में नहीं बदला है। वो है चेतना। चेतना की इकाई आत्मा। तो आत्म तत्व के प्रति जब हम जागरूक हो जाएंगे, उसके बाद जो इच्छा है उस इच्छा को पूरा करेंगे तो बेहतर है। उस इच्छा के प्रति हमें जागना है। क्या है मेरे आत्मा की, मेरी चेतना की इच्छा क्या है? उसको कहते हैं धर्म, पर्पस ऑफ लाइफ। तो अभी इच्छा को पूरा मत कीजिए, पहले आपकी आत्मा की इच्छा, चेतना की रिक्वायरमेंट क्या है उसके प्रति जागिए, पर्पस ऑफ लाइफ के प्रति जागिए, फिर उसे पूरा कीजिए। और इनफैक्ट यहाँ पे भी इच्छा पूरा होना ऐसा है जैसे पेट भरना। आप कहें मेरा पेट भर रहा है, मेरा सारा पेट भर रहा है, मेरा हर एक दिन मेरा पेट भर रहा है, तो क्या ये राइट अफर्मेशन है? नहीं। अरे पेट भरने के लिए खाना खाना होगा, खाना खाइए पेट भर जाएगा। पेट भरने के लिए अफर्मेशन क्या करना? आपको आपकी जो इच्छा पूरी होनी है उसके लिए आपको कर्म करना है। कौन सा कर्म आप करें वो समझना है, वो कर्म करना है। इच्छा पूरी हो, अफर्मेशन करने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए, कॉज एंड इफेक्ट, कर्म और प्रभाव। हम प्रभाव के लिए अफर्मेशन ना करें, हम कर्म के लिए, अपनी सिंसियरिटी के लिए, अपनी पॉजिटिविटी के लिए, अपनी माइंड की क्वालिटी के लिए अफर्मेशन करें। अफर्मेशन सही ढंग से अफर्मेशन बनाना सीखना है, नहीं तो हम गलत अफर्मेशन बना लेंगे और उसको करते रहेंगे तो उससे तो मामला आगे नहीं बढ़ेगा। जो आपने बोला 50 to 60%, 70% ठीक है, 30% में चेंज करना है, पहला चेंज करना है। और भी कौन कौन सा है अब मैं ध्यान कर गया आपने जो बोला। तो ये जब पढ़ेंगे तो सब खुद ब खुद क्लियर होगा कि कौन है राइट अफर्मेशन। मैं भी कितना समझाऊंगा एक एक करके, लेकिन आपको खुद से पहचानना समझ में आ जाए कि हाँ कौन सा अफर्मेशन ठीक है, कौन सा अफर्मेशन नहीं करना है, तो वो ज्यादा अच्छा है। पढ़कर खुद से हो जाएगा। पूनम। सर ये अभी मैंने जो भी कुछ भी लिखा ये भौतिक जीवन से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, मेरे जिंदगी से संबंधित नहीं है। मेरी चेतना, विचार, ध्यान, ज्ञान, ये सब सारे कनेक्शन मेरे सोच में भी फिलहाल उसी वही सब चलते रहता है। अब बहुत दिनों से यही सब चलते रहा है, तो इसी से सारे कनेक्ट। मेरी इच्छाएं मतलब क्या, मैं जो चाह रही हूँ बस वो चाहत भौतिक जीवन से कनेक्टेड नहीं है सर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। बस ये तो देखिए सीखने की बात है, ये तो धीरे धीरे होता जी है। जी जी अपनी किसी भी बात को जस्टिफाई करने की आवश्यकता नहीं है, ये इन जनरल है, ये सबके लिए है ना। बाकियों के मन में अब नहीं वो हैंडेज किया जिन लोगों ने, उन लोगों के लिए भी है। वो लोग भी अपनी इच्छाओं को पूरा करने की सोचते हैं, वो इच्छाओं को पूरा करने की बात ही छोड़ देनी है। हमें इच्छाओं के लिए नहीं जीना है, हमें स्वयं के प्रति जागना है पहले। और हम स्वयं के प्रति जो जाग रहे हैं आत्मा के लेवल पे, चेतना के लेवल पे और मन के लेवल पे पॉजिटिव बनाना है। उसमें यू कैन हील योर लाइफ। खुद से स्वयं से प्रेम करो, काम आता है। रश्मि शर्मा। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाहती थी कि जैसे आपने बोला कि चेतना की उन्नति करनी है, मतलब जो अपनी आत्मा है, तो वो क्या सिर्फ जो हम जैसे ज्ञान लेते हैं
और ज्ञान लेने के बाद जो भी हम अपनी लाइफ में उसको फॉलो करते हैं, क्या उसी से होती है? हाँ, उसी से हम्म। होती है जब हम जे, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हाँ जी, हाँ वो जी। हम जब एक्शन में जैसे उतारते मैंने अब, हाँ जी बोलिए प्लीज। ज्ञान को एक्शन में उतारते हैं, उसी से ग्रोथ होती है। थैंक यू सर। ठीक है, तो आप लोगों के लिए है कि अमेजन से ऑर्डर करना, जिनको ऑर्डर करना आता है अमेजन से, अभी ये दोनों किताब ऑर्डर कर लीजिए। और ये गिफ्ट करने के लिए भी अच्छी बुक है। हमारे पास रिजर्व कॉपी भी हो तो अच्छा है, किसी को गिफ्ट देने के काम आ सकता है कभी। छोटी सी बुक है, 150-200 रुपए की, आराम से गिफ्ट दी जा सकती है ना। तो ऑप्शन अपने पास, अच्छी किताबों का ऑप्शन भी रखा करें गिफ्ट देने के लिए। अभी संजय जी आए प्रयागराज, तो उन्होंने फिलोसॉफी की बुक्स गिफ्ट में बांटी, मुझे बहुत अच्छा सेवन लगा। बॉडीज। हाँ, सेवन बॉडीज। 7 बॉडी के कंसेप्ट पे सनातन ज्ञान, सनातन ज्ञान और आत्म साधना दोनों उसी पर है। और इतने 50 बुकों का इनके पास लाइब्रेरी है। हाँ, ये अगले 2 साल में 500 का बुक का होना चाहिए। ये कर सकते, मैं मना करते रहती, इतनी बुक क्या नहीं, करें। मना मत कीजिए नहीं, मना मत कीजिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मना मत कीजिए। अब नहीं करूंगी मैं सर, पहले मैं इतनी ध्यान ही नहीं थी, पूरी गहराई से नहीं समझती थी चीजों को, मुझे लगता था एक पढ़ लीजिए फिर कीजिए, लेकिन अब समझ रही हूँ कि जरूरी है। भत्री जी ने 1 लाख किताबें पढ़ी, हम कम से कम 100 किताब तो पढ़े अगले 10 साल में। अगले 10 साल में 100 किताबें आराम से पढ़ा जा सकता है ना। महीने में 1 किताब, साल में 10 किताब, 100 साल में 10 साल में 100 किताब। संजय तो बुक पढ़ते रहते सर, बच्चों की बुक, अभी बच्चा सिविल सर्विस का कर रहा था, उसकी बुक ये पढ़ते ही रहते, जरूरी नहीं है स्पिरिचुअली, कुछ ना कुछ ये पढ़ते ही रहते। अच्छी बात है, ये अच्छी आदत है। यूपीएससी की चीजें तो मैं भी सुनता रहता हूँ। कल कल बाय चांस कहीं पे एक यूपीएससी पैनलिस्ट का इंटरव्यू खुल गया, तो मैंने वो फिर इंटरव्यू पूरा देखा। मतलब ज्ञान की बातें सिर्फ एग्जाम के लिए थोड़ी ना होती हैं, जीवन में भी काम आती हैं। कि बच्चे से पूछेंगे तुम क्या पढ़ोगे, तो खुद पढ़े रहेंगे, तभी तो मैं उससे पूछूंगा कि क्या पढ़े हो, तो इसलिए भी पढ़ते हैं। अगले 10 साल में 100 किताब पढ़ कौन कौन लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं, बताइए। सर अभी पहले एक पढूं, क्योंकि मैं भी पढ़ने का मेरा भी मन नहीं करता। जो आपने बोला था कि हाँ सुनने में शॉर्टकट होता है तो कर लेते हैं, लेकिन हाँ पहले मैं एक का जरूर संकल्प लूंगी, उसके बाद फिर एक एक करके मैं ये संकल्प लूंगी फिर। हम्म, बढ़िया। तो एक किताब, ठीक है, एक किताब का संकल्प लीजिए, वही पूरा ठीक से करें। अगले 1 महीने में, जून में हम पूरा खत्म कर लेंगे दोनों किताब। फिर जब ये किताब खत्म कर लें, तो फिर पूछ लें कि हाँ अगली 10 किताब कौन सी पढ़नी है सर, बता दें, मैं बता दूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल सर। स्वयं से प्रेम करो वाले सेशन में अगली 5 किताब कौन से पढ़नी है ये भी मैं बता दूंगा। ठीक है, यहाँ हमारी मेरी टीम से डॉक्टर मेनका जी जुड़ी हैं बैंगलोर से, उनको भी मैंने बुला लिया था। अभी मेरा बैंगलोर जाने का हो रहा है। डेली ध्यान कराती हैं अपने घर पर। हाँ, अब गीता का सेशन भी लेती हैं, तो इनका सेशन भी आप लोग कभी गीता पे रखवा सकते हैं। अगला हम लोगों का यही इसी गीता पत्री जी के गीता पे ही सर है, भगवत गीता पे हम लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो, मेनका आपके पास कितनी किताब है? वैसे मेनका को मैंने गीता का ही पढ़ने का जिम्मेदारी दिया है। हाँ सर, है सर। जो तो आप स्वामी रामानंद का पहले बोल कर बता रहे थे, तो उनकी भी गीता है, और उसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स है, लाइब्रेरी बन गई है स्मॉल। और जो सर अभी रेकमेंड कर रहे थे, यू कैन हील योर लाइफ और मिरर वर्क, ये जैसे एक साथ में बल्क में ही ऑर्डर करते हैं 8-10 बुक ऐसे, और
वो बांटने से लोगों के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। उनमें जो परिवर्तन आ रहा है, उनकी हेल्थ में अपने आप से लोग हीलिंग करना सीख गए हैं। मैं डेली ध्यान कराती हूँ और उस ध्यान सेशन में लोगों को वो बुक्स भी देती हूँ। और अभी जैसे सर ने हम हमारे साथ में जो एक लेडी है 70 इयर्स की हैं, उनके गले में थोड़े से लम्स हो गए थे छोटे छोटे। उन्होंने वो बुक सर ने रेकमेंड की थी, उन्होंने सर से ट्रीटमेंट भी लिया था और नेचुरली उस एज में उन्होंने अपने आप को ठीक कर लिया, जबकि डॉक्टर ने उनको सर्जरी के लिए कहा था। ये बुक बहुत अच्छी है। ये बुक्स देने से, बांटने से किसी को अगर फायदा होता है तो ये प्रकृति को भी बहुत फायदा होता है, हमको भी होता है। ये मेनका मेनका है बैंगलोर से, और सभी चीजें ठीक से कर रही हैं, अच्छे से ध्यान भी करा रही हैं, गीता का सेशन भी ले रही हैं। मैम का नंबर मिल जाएगा क्या? हाँ हाँ, मिल जाएगा ना। सीख रहे हैं सर से। गीता पढ़ना भी मैंने सर से ही सीखा, कैसे पढ़ना चाहिए। गीता पहले भी पढ़ते थे, ये पहले हाँ, से पहले पहले पढ़ने और अब के अंदर में क्या अंतर है? पहले सिर्फ पढ़ती थी, अब उसको जीती हूँ, ये अंतर है सर। हाँ। पहले पढ़ते थे, अब जीते हैं। Yes. मैम अपना नंबर चैट में डाल दीजिएगा। अब मैं भेज रहा हूँ, मैं अभी भेज रहा हूँ। तो मैम अगर हम लोग किसी स्वाध्याय का अगर नेक्स्ट सेशन से करें तो आप हम लोगों की हेल्प करेंगे? जरूर जरूर, जितना मेरे से बन सकेगा मैं उतना करूंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैम कुछ अपना गीता के बारे में कैसे पढ़ती, क्या आवाज आपकी कट रही। आपकी आवाज प्रॉपर से नहीं आई। पूनम जी, आपने कुछ पूछा था। आपकी आवाज नहीं आ रही पूनम जी। वो बताइए गीता के बारे में। गीता के बारे में? गीता के बारे में और बताऊं? भगवत गीता के बारे में अनुभव कैसे पढ़ती, कैसे आप पढ़ती? कैसे मैं पढ़ती हूँ हाँ, जैसे सर से सीखा था। सर कहते हैं पढ़ने का तरीका श्लोक को पढ़ना, उसके मीनिंग को नहीं पढ़ना। श्लोक को आप 2 से 3 बार 4 बार रिसाइट करेंगे और ज्यादा नहीं समझ में आए तो उनके शब्दार्थ पढ़ो, मीनिंग को मत फॉलो करो। जब उसके सिर्फ शब्दार्थ को फॉलो करते हुए जब हम खुद से उसको समझने की कोशिश करेंगे, उस पर मेडिटेट करेंगे, तो उसके बहुत अच्छे डीप मीनिंग समझ के आते हैं। उसी तरीके से ही पढ़ती हूँ, किसी का भी एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ती। शब्दार्थ, शब्द को पढ़ना, श्लोक को पढ़ना, उसको मीनिंग को, शब्दार्थ को पढ़ना, उस पर मेडिटेट करना और फिर समझना उसको, वैसे ही खुद से समझना कि यहाँ, और वो सिचुएशन में चले जाना कि यहाँ कृष्ण है और अर्जुन, अर्जुन मैं खुद हूँ और वो कृष्ण है, जो श्लोक है वो कृष्ण है और अर्जुन मैं खुद हूँ, मुझे क्या सीखना है, बस उसी तरीके से। क्योंकि सर ने यही कहा कि भगवत गीता में जहां जहां अर्जुन का नाम है ना, वहां वहां खुद का नाम रख लो। तो बस उसी तरह से मैं अपने आप में अर्जुन बन जाना, अपने आप में चिंतन हो जाना। बिल्कुल बिल्कुल, कि मुझे यहाँ क्या सीखना है, तभी तो वो जीना शुरू होता है। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। इसका मतलब मैम कि जिस भी बुक को पढ़े उसके पात्र हम खुद ही बन जाए तो फिर उस बुक को अच्छे से ग्रहण कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस बुक को, कभी भी किसी बुक को पढ़ते हैं तो उसी से पढ़ना कि इसमें मुझे क्या सीखना है, उसी तरीके से, तभी वो पढ़ना हमारे लिए सार्थक है, वरना नहीं। आप कहाँ से है मैम?
बैंगलोर से। जी, हम लोग सभी वाराणसी से हैं। काशी ध्यान मंच पे हम लोग ध्यान करवाते हैं और कुछ कुछ टॉपिक पे हम लोग ज्ञान भी देते हैं। अब पिछले 2 सत्र में 40-40 दिनों का हम लोगों ने कंप्लीट किया। अभी 21 दिनों का 1 तारीख को कंप्लीट होने वाला है। नाइस, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग भी। वेरी नाइस। आत्मनंदन मैम, मैं रश्मि जयपुर से हूँ, पर ये काशी ध्यान मंच से जुड़ी हुई हूँ और रहती यहाँ जयपुर में हूँ। वेरी नाइस। देखो हम कहाँ बहुत कहाँ अच्छा से लग और रहा है कैसे आपसे। जुड़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब केवल रश्मि को सेवा की इच्छा हुई कि मुझे सेवा हाँ, देना है, और हम लोगों के ग्रुप में अचानक ही उनके दोस्त ने कहा कि आप जुड़ जाओ, और वो हम लोगों से जुड़ गई। वेरी नाइस। अब ऐसा लगता है पता नहीं कितने ऐसा जन्मों ही से था, जानते हैं इनको। इच्छा हुई थी कि हम लोगों को सेवा देना है। ध्यान करने के बाद, स्वाध्याय करने के बाद हम लोगों को सेवा, और फिर यूनिवर्स ने ऐसी सारी चीजों को प्लान किया कि हम लोगों को हुआ कि नहीं, आप लोग भी ध्यान जूम के माध्यम से सिखला सकते हैं, क्योंकि सभी लेडीज ऑफलाइन नहीं ज्वाइन कर सकती हैं। तो हुआ ठीक हाँ से, और ये सारी चीजें अचानक ही हुई, लेकिन जो हुआ हाँ, बहुत हम लोगों की लाइफ चेंजिंग वाली हुई। बिल्कुल बिल्कुल। यस, जब हम तैयार होते हैं ना कि हम सेवा देने के लिए तैयार हैं, हम ऐसे करने के लिए तैयार है, तो यूनिवर्स, हर चीज के यूनिवर्स में व्यवस्था होती है। तैयारी हमारे भीतर की होनी चाहिए। ये हम तो एक तैयार हैं समय तो। याद है मैम, हाँ, पीएमसी वाले बोल रहे थे कि आप अपना इंट्रोडक्शन दो और थोड़ी सी ध्यान के बारे में। मैं आधे में ही रुक गई थी कि मैं क्या बोलूंगी। मेरे मेरे लिए तो इस ग्रुप से जुड़ना एक मिरेकल ही है। सिर्फ इससे जुड़ने से 10 दिन पहले ही मैं सोच रही थी कि मुझे अब कुछ करना है, बस बहुत ध्यान ज्ञान हम ले ही रहे हैं, फिर इसको देना भी तो है। तो बस मेरी यहाँ फ्रेंड एक रहती है, उनसे मैं बस अपनी इच्छा रख रही थी कि मेरा मन ऐसा कर रहा है कि मैं कुछ करूं अब। और अचानक ही ये ग्रुप का लिंक आता है उनके पास, वो कहती हैं रश्मि ले तेरी मनोकामना पूरी हो गई, ले इस ग्रुप से जुड़ जा। इसमें सारे नए नए लोग हैं, तो तुझे इतना अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा, जो तू करेगी तो वो सीखने में ही आएगा। ये तो बहुत अच्छा है। और जैसे ही अटेंड हुई तो ये सब मुझे बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे मिल गए जैसे कि ऐसा लगता है पता नहीं कितने दिनों से इन सबको जानती हूँ। बहुत नाइस, अच्छा लगता है इस ग्रुप से जुड़ के मुझे। वेरी नाइस। मुझे भी आप लोगों से के साथ जुड़ के बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसे नहीं लग रहा है कि मैं भी आप लोगों के साथ में फर्स्ट टाइम बात कर रही हूँ या फर्स्ट टाइम हम मिल रहे हैं। ऐसे कहीं मुझे लगता है मैम हम लोग मिले हैं क्या, ऋषिकेश या कहीं भी? मुझे थोड़ा चेहरा आपका लग रहा है कि मैं देखी हूँ। हो ऋषिकेश में सकता है। आप आई थी, ऋषिकेश में? हाँ, मैं आई थी ऋषिकेश में। जी, कहीं मैं आपको देखी। हाँ पूनम जी, आप लोग अपना थोड़ा परिचय मैम को दे लीजिए, फिर हम लोग मैं थोड़ी देर पूनम तक ध्यान करके फिर। पूनम पांडे हूँ, बनारस से ही हूँ। हम्म। और मेरे अंदर भी आज तक मैं 21 से मतलब ध्यान पीएमसी से जुड़ी हुई हूँ। कि जितने भी सेशन हुए होंगे शायद मैं सारे अटेंड करती थी। उस समय एक पागलपन था, सब ज्ञान लेना है। शायद मैं आपको ऑनलाइन भी आपको सुनी हूँ, रंजन के सर के साथ, गीता के सत्र में शायद आप आती हैं या ऑनलाइन लेती है क्या, हाँ, पीएमसी ऑनलाइन गुजरात है। में? पीएमसी गुजरात में नहीं, गीता सेशन मैं नहीं लेती हूँ, वहां सर ही लेते हैं मोस्टली। अच्छा अच्छा। हम्म। या आप कहीं पर सेशन हम सुना लोग हुआ है, रहते लेकिन हैं, हाँ, दूसरी अच्छा प्लेटफॉर्म पे अच्छा मैं लेती हूँ। पीएमसी अच्छा गुजरात के अच्छा बहुत बार ध्यान के सेशन मैंने लिए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। और हम लोगों मेरी सेशन तब से स्टार्ट हुई 21 से। और सारे सेशन ज्वाइन किए होंगे, लेकिन कभी कैमरा ऑन नहीं किया, क्वेश्चन राइज नहीं किया। अंदर बहुत सारे क्वेश्चन थे, सब लोग पूछते थे, तो उसी से आंसर मिल जाता था। सारे सवाल का जवाब, ज्ञान बहुत इकट्ठा किया कि इतना इतना अंदर से फियर था कि कभी कैमरा ऑन करके सेशन को ज्वाइन नहीं किया। आज बहुत अच्छा लगता है, काफी इम्प्रूवमेंट है। जब आप बोलने लगते हो या कोई हाँ, ज्ञान देते हो या ध्यान लेते हो, तो आपके अंदर से जो डर निकलता है, बिल्कुल। काफी कॉन्फिडेंस निकाल देता है के अंदर, डाल देता है आपको, एक स्पेशल करेक्टर बना के रख देता है आपको। यस, हम तो स्पेशल है ही। सब में कोई यूनिकनेस है, सब में। लेकिन हम वहाँ अनफोल्ड नहीं होते हैं ना, अपने आप को फोल्ड करके रखते हैं कि नहीं। हाँ हाँ आपने कहा मैं कैमरा ओपन नहीं करती थी, मैं भी वैसी ही थी। पहले पहले सर का सेशन ज्वाइन करती थी, कैमरा ओपन नहीं करती थी। और जब जब धीरे धीरे जैसे अपने आप को नहीं, मुझे सीखना है, मैं सर से बस भगवत गीता के कारण ही
जुड़ी थी सेशन, मुझे भगवत गीता पढ़ना अच्छा लगता था और मेरे सवाल थे तो, और मैंने सुना कि हाँ सर बड़ा अच्छा कराते हैं, तो मैंने सर के साथ में पढ़ना शुरू किया और मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा सर के पढ़ाने के तरीके से और वो सुनते सुनते बस शायद मेरे अंदर का भी अनफोल्डमेंट होने लगा और फिर मैं भी कैमरा ओपन करके बैठने लगी। ये मैम हम लोगों की एक इच्छा थी कि कोई हम लोगों के साथ मास्टर आए और हम लोगों को गाइड करे, और बस ये इच्छा हम लोगों ने रखा था। देखिए रंजन सर से संजय जी की बात हुई और सर बोले ठीक है मैं आ जाऊंगा, और कोर ग्रुप को गाइड भी करने आ गए। आज आपसे भी मुलाकात हो गई, तो थैंक यू। थैंक यू। मेरी तो सर से सुबह चर्चा हो रही थी कि सर बैंगलोर आने वाले हैं तो थोड़ा यहाँ की सेशंस के लिए, तो फिर सर ने अचानक से लिंक दिया, चलो तुम भी यहाँ पे ज्वाइन हो जाओ। मैं बोली, ठीक है मैं ज्वाइन हो जाती हूँ। ओके, नाइस, बड़ा अच्छा लगा। आत्मनिर्भर, मैं ध्यान नगरी काशी से पूनम अग्रहरी। मैं रंजन सर से 2021 में साई अपार्टमेंट में दिल्ली में मिली थी। 2 घंटे फिजिकल रूप से हम लोगों की बातचीत हुई थी। 2021 में 25 का एक प्रोग्राम था साई अपार्टमेंट दिल्ली में। तो उस समय रंजन सर से हम लोगों का 2 घंटा बातचीत हुआ था। हम और मेरे हस्बैंड दोनों लोग साथ में थे। बहुत अच्छा भी लगा था। सर बहुत चीजों के बारे में हम लोगों को बताए थे। उस समय हम लोग बिल्कुल नए नए ध्यान में आए थे। नाइस, यहाँ से भी मिलकर हमको बहुत अच्छा लगा। अब आपसे हम लोगों को गीता के बारे में सीखना है और उसी पे हम लोगों को आगे काम करना है, उसी पे स्वाध्याय करना है। जरूर जरूर, यस, नाइस। का एक थैंक आप यू, 10 मिनट ध्यान थैंक करा यू। दीजिए, 5 मिनट। आत्मनिर्भर मैम, एक गीता से रिलेटेड प्रश्न पूछना चाहूंगी कि जो गीता पत्री जी की है और जो दूसरी गीता है, उसको श्लोकाश चेंज है क्या या सेम? सॉरी, मैंने पूरा सुना नहीं आपको। स्पष्ट नहीं हुआ मैं। हाँ, पत्री जी की गीता है और पत्री जी की गीता है और जो दूसरी गीता आती है गीता प्रेस वालों की, उनके श्लोका चेंज है क्या? नहीं, श्लोक तो सभी वही है, मीनिंग श्लोक चेंज तो है। सेम ही होंगे ना? नहीं, श्लोक सेम है, मीनिंग चेंज मिलेगा। हाँ, मीनिंग जितनी तो भी, ऑटोमेटिक। हाँ, श्लोक सेम है, श्लोक में परिवर्तन नहीं है। थैंक थैंक यू। सर बोल रहे 5 मिनट का हम लोग ध्यान कर ले, यस ध्यान करके हम लोग सेशन को एंड करेंगे। यस सर। ध्यान के लिए आराम से बैठ जाएं। अपने पूरे शरीर को शिथिल रखें, शिथिल करें। अपने आप को मन ही मन बोलें, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। मेरा पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है, मेरी पूरी बॉडी रिलैक्स हो रही है। अपने कंधों को रिलैक्स करें, अपनी गर्दन को रिलैक्स करें, अपने दोनों बाजुओं को, अपने आर्म्स को रिलैक्स करें। जब हमारा पूरा शरीर शिथिल होता है तो हम अच्छे ध्यान में उतर सकते हैं। अपने शरीर को शिथिल करते हुए अब हम सांसों पर ध्यान लगाएंगे। अंदर आती बाहर जाती सांसों पर ध्यान। हर एक श्वास को फील करते जाएं अपने पेट में, नाभि के पास। श्वास अंदर आती है, पेट थोड़ा हिलता है, हिलने पर ध्यान। श्वास बाहर जाती है, आपके शरीर में हलचल होती है, उस हलचल पर ध्यान।
जैसे जैसे मैं सांसों को महसूस कर रही हूँ, मेरा मन शांत हो रहा है। अपने मन को शून्य हो जाने दे, जीरो माइंड। ध्यानम शरणम गच्छामि। मैं ध्यान की शरण में जा रही हूँ। श्वासं शरणं गच्छामि। मैं सांसों की शरण में जा रही हूँ। चौबीस घंटे में हम बार बार, थोड़ी देर के लिए ही सही, 2 मिनट के लिए ही सही, 5 मिनट के लिए ही सही, आंख बंद करके सांसों के साथ एक हो जाया करें। हर 2 घंटे पर कम से कम 2 मिनट के लिए आंख बंद करके सांसों को फील किया कीजिए। जितना हम सांसों पर ध्यान लगाएंगे, उतना हमारा मन शांत रहेगा। तनाव हमसे दूर रहेंगे। हम अपनी दिव्यता के अलाइनमेंट में आएंगे। अपना ध्यान दोनों आंखों के बीच में ले जाएं, थोड़ा उससे गहरे, थर्ड आई स्पेस, और अपने आप के साथ प्रॉमिस करें, मैं बार बार अपने सांसों के साथ ध्यान करती हूँ। मेरी हर एक श्वास गहरी श्वास होती है। मैं थ्रू आउट द डे रिलैक्स रहती हूँ। थ्रू आउट द डे मैं मेडिटेटिव होती हूँ। मैं शांत रहती हूँ। मेरे जीवन में ध्यान दिन प्रतिदिन गहरा होता जा रहा है। आई एम बिकमिंग ए मास्टर। आई एम बिकमिंग ए गुड मास्टर, ए परफेक्ट मास्टर। मेरा ध्यान दिन प्रतिदिन गहरा होता जा रहा है। दोनों आंखों के बीच में और गहराई में फोकस रखते हुए अपने आप के साथ बोले, ध्यान का आखिरी मिनट। मुस्कुराते हुए धीरे धीरे बाहर आने के लिए तैयार हो जाएं। लास्ट 20 सेकेंड। आहिस्ते आहिस्ते अपने हाथों उंगलियों को हिलाएं, पैरों उंगलियों को चलाएं।
और धीरे धीरे दोनों हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर ले जाए। स्लोली पुट योर पाम ऑन योर आईज। आंखों को सहलाते हुए, मुस्कुराते हुए अपनी आंखें आप खोल सकते हैं। ओपन योर आईज विद a smile, with a divine smile. मिनी मेडिटेशन। सर हाँ पूनम। सर ये क्वेश्चन एक पूछना था कि आपके साथ जब भी ध्यान करते हैं बहुत अजब अलग सा फीलिंग होता है, बहुत डीप हो जाता है, वो क्यों होता है? क्योंकि मैं एक मास्टर हूँ। आप मास्टर बनिए, आपका ध्यान खुद से भी अच्छा होगा और आपके साथ दूसरों का अच्छा होगा। मास्टर की यही पहचान है ना। तो मास्टर बनने के लिए जो जरूरी चीजें हैं, है ना, जो हम सुनते हैं वो हम इम्प्लीमेंट करते जाएं, एक्शन में उतारते जाएं। और आज का एक्शन है कि ये दोनों किताब ऑर्डर करनी, और खास कर इसमें से खुद से प्रेम करो। ये 5 कॉपी जो लोग दूसरों को गिफ्ट कर सकते हैं, 5 कॉपी मंगा लीजिए ना, अपने पास रखिए और किसी किसी को दीजिए। जब नॉलेज आपके जीवन में आएगा, गहराई बढ़ेगी, है ना, आप मास्टर बन बन जाएंगे। 1 साल में, 2 साल में आराम से मास्टर बना जा सकता है। लेकिन जो जो बात सुन रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करना, एक्शन में लाना। ये 2 किताब ऑर्डर कर दें। उसके बाद अगला जो एक्शन में लाने की चीज है वो है कि यू कैन हील योर लाइफ, जो हमने थोड़ा सा देखा भी, उसको हम देखें पूरा, है ना। जिसका एक हाउ टू रिमूव नेगेटिव थॉट्स एक छोटा सा वीडियो हम देख रहे थे। तो ये 15 वीडियो है, एक एक करके हम एक एक वीडियो को देखेंगे तो यू कैन हील योर लाइफ कंसेप्ट और अच्छा हो जाएगा, है ना। एक्शन में लाएं, जो चीज सुने उसको हम एक्चुअल उतारें। इम्प्रूवमेंट करने की बात की गई कि मोबाइल के स्टैंड पे अपना मोबाइल रखें, तो मोबाइल ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मोबाइल को जो रखना होता है उसको हॉरिजॉन्टल रखना चाहिए। हॉरिजॉन्टल पे ज्यादा अच्छा व्यू आता है। तो जो जो बातें सुनी है उसको उतारेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। सुन तो रहे हैं हम कई सारी बातें, उसको उतारते जाना है तुरंत तुरंत। बी ए फास्ट इम्प्लीमेंटर, इम्प्लीमेंटेशन तुरंत हो। तो आपका ध्यान खुद से भी गहरा होगा और आपके साथ दूसरों का भी गहरा होगा अगले 1 साल में। ठीक है, चलिए थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर कल फिर मुलाकात होगी क्या अब कोर ग्रुप? कल नहीं होगी, पर कल समय नहीं मेरे पास, परसों होगी। परसों कोर ग्रुप मतलब 11 बजे भी होगी या 3 बजे? 3 बजे होगी। अब हो गया ना, अब कोर ग्रुप का समझ लिया। कोर ग्रुप फोटो भेजिए, मुझे ले लिया तो क्या मैंने हम खरीद लोग की लिया। इच्छाएं अभी पूरी हुई नहीं थी सर, इसलिए। वो होगी भी नहीं। जब तक आप ये इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक आगे की चीजें हो भी नहीं। सिर्फ मेरे आने से क्या होगा ना। जो जो ऑर्डर कर लें, अमेजन का ऑर्डर का लिंक आपने ऑर्डर कर दिया, मुझे व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा। ऑर्डर सिर्फ हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया, आधा घंटा पहले ही कर दिए अब हस्बैंड मेरे। मेरे पास तो है ही एक बुक, तो मैं पढ़ चुकी हूँ। अब दोनों को फिर रिवाइज करके फिर मैं आपको करूंगी। पढ़ तो चुकी हूँ, अब फिर से रिवाइज करूंगी। ठीक है। बोली रश्मि। सर हेल्थ से रिलेटेड पूछ सकती हूँ क्या क्वेश्चन? आपके सवालों का जवाब इस किताब में है, हेल्थ का। ओके सर। कौन सा हेल्थ का कौन सा क्वेश्चन है, मैं पेज नंबर बता देता हूँ। पेज नंबर आपके लिए आसान हो जाए खोल के बल। मेरे ये सर्वाइकल है ना, ये मैं ध्यान में काफी जाके हील भी आशा, कर रही हूँ आपकी ये बाकी। किताब लेके, आपके पास ये किताब है ना, लेकर आइए किताब। जी जी जी। मैं पेज नंबर बता देता हूँ कि पेज नंबर पे, उस पेज नंबर पे आप पढ़ लीजिए। सर यू कैन हील योर लाइफ या खुद से प्रेम करो? यू कैन हील योर लाइफ। जिनके पास और किसी के पास है तो देखिए।
सर, संजय जी के रखने का तरीका सभी में नंबरिंग कर दिए हैं, कुछ नहीं, आप नंबर देखो निकाल लो। उसमें कम है, 100 पेज नंबर 190 खोलिए। 100 90 190। जी। देखिए लिखा हुआ है, गर्दन लचीलेपन को प्रदर्शित करता है। गर्दन लचीलेपन को प्रदर्शित करता है। जब रश्मि में लचीलापन कम हो जाता है तो उसके गर्दन में दर्द शुरू हो जाता है। जब हम जिद्दी होते हैं, लचीले नहीं होते हैं, तब गर्दन का दर्द होता है। हमें जीवन को उसके सभी पक्षों से देखना है, सीखना है। मैं सभी पक्षों को देख सकती हूँ। पेन से वहां पर आप ऐड कर लीजिए आशा गुप्ता, जो लिखा हुआ है जी। वो इजी सेंटेंस, मैं जीवन के सभी पक्षों को देखती हूँ। सर इसमें लिखा हुआ है कि मेरा जीवन। मेरे हाथ में भी है, मैं भी पढ़ पा रहा हूँ। जी जो जी लिखा हुआ है उसी को और मैं इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ ना। मैं जीवन के सभी पक्षों को देखती हूँ। है ना। लचीलापन का अंग्रेजी है फ्लेक्सिबल। लचीलापन भी हम कम वर्ड यूज करते हैं, फ्लेक्सिबल वर्ड ज्यादा यूज करते हैं। तो मैं फ्लेक्सिबल हूं। अगला सेंटेंस, मैं फ्लेक्सिबल हूं। मैं दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजों को सोचती हूँ, चीजों को समझती हूँ। रश्मि लिख लीजिए, आपके लिए अफर्मेशन है ये। हाँ जी, लिख ही रही हूँ। मैं दूसरों दूसरों के के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजें समझती हूँ। मैं दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझने का चीजें प्रयास समझ। करती हूँ। ये अफर्मेशन जब आप करेंगे, आपका नेक पेन सर्वाइकल ठीक हो जाएगा। हर बीमारी का थैंक यू इलाज इन 2 किताब में छिपा है। सर। सभी लोग किताब पढ़ें, है ना। मैं यही बातें बोलूंगा उस दिन मेन सेशन में। और प्यास तो देखिए आशा जी रहेगी, जब तक आप इनलाइटेड नहीं हो जाएंगे तब तक प्यास रहेगी, है ना। तो इतना बहुत है। बाकी अब सैटरडे को ही मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद सर थैंक इतना यू सर। समय देने के लिए।